मैं देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं शिव जी के पूरा परिवार को चरणों में नमन करती हूँ और जितने सभी देवी दुर्गा उनको मैं प्रणाम करती हूँ और जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। हे महादेव जितना गुरु भाई बहन लोग काम रुका सब काम पूरा कीजिए। हे महादेव मैं यही आपसे दया मांगती हूँ। आज मैं माता पार्वती और शिव जी का कथा सुनाने वाली हूँ। एक समय की बात है कि पार्वती माता महादेव जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं चाहती हूँ कि मैं धरती के थोड़ा सा वर्णन कर आऊँ, मैं वर्णन करके आऊँ, मैं घूम कर आऊँ। तब कहते हैं महादेव कि पार्वती तुम मेरे पास बहुत सारा काम है, मुझे सारा लोग को सावन का महीना है और सारा कंवरियन का भीड़ लगा हुआ है। अगर मैं तुम्हारे साथ इधर उधर जाऊंगा वर्णन करने, फिर मैं कंवरिया क्या क्या मांगते हैं कैसे ध्यान रखूंगा। पार्वती माता जिद करने लगती हैं और कहती हैं महादेव से कि हे महादेव, एक राज्य में एक राजा ने नया मंदिर का उद्घाटन किया है, वो नया मंदिर बनाया हुआ है। मैं चाहती हूँ कि वो मंदिर में पहले हम लोग दोनों प्राणी उस मंदिर में चलकर 64 खेलें, मेरा बहुत मन है। महादेव कहते हैं कि पार्वती कहाँ पर तुमको जाना है अच्छा से पता कर लो, क्योंकि मंदिर तो बहुत सारा बने हुए हैं। तब माता पार्वती कहती हैं कि नहीं, मनन जो राजा है उसी ने मंदिर का निर्माण किया है, मुझे उसी के मंदिर में जाकर 64 खेलना है, क्योंकि मंदिर के द्वार वो बहुत सुंदर बनाए हुए है। पार्वती माता महादेव से कहते हैं। महादेव पार्वती माता को बात मान लेते हैं, क्योंकि पति हर पत्नी का बात मानते हैं और उसी महादेव पार्वती माता का बात मान लेते हैं और वो धरती पर चल आते हैं। जब आते हैं तो राजा मनन का मंदिर देखकर एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। इतना सुंदर वो मंदिर का निर्माण किए हुए था कि माता पार्वती पहले घुसने से पहले मंदिर के अंदर खूब बाहर का दरवाज़ा चौखट माता निहारती हैं और कहती हैं, जिस कलाकार ने इस मंदिर को बनाया है उसको मैं बहुत सा आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि इतना सुंदर मंदिर का उसने निर्माण किया है। तब महादेव कहते हैं, सही कह रही हो पार्वती, बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है और इसका डिजाइन भी बहुत सुंदर दिया हुआ है। मंदिर का द्वार का देखो, दोनों पट्टी मंदिर के द्वार पर नाग दिया हुआ है, दरवाज़ा पर बाहर कितना सुंदर नंदी के बैठा दिया गया है और अंदर हम लोग दोनों प्राणी को इसमें स्थापना किया गया है। माता पार्वती और महादेव मंदिर के अंदर जाते हैं और माता पार्वती कहती हैं कि आप यहाँ पर 64 मेरे संग खेल लीजिए, तब आप फिर पर्वत पर चलिएगा। महादेव कहते हैं कि ठीक है। माता पार्वती और महादेव दोनों आदमी उसी मंदिर में 64 खेलने लगते हैं। उसी समय पुजारी आता है और मंदिर में समा जाता है। जब पुजारी देखता है माता को और शिव जी के 64 खेलते हुए, पुजारी वहाँ पर दोनों ने प्रणाम करता है और माता कहती हैं कि तुम्हारा पूजा का समय हो गया है, तुम पूजा करो, मगर पूजा करने से पहले मुझे एक बात का उत्तर दे दो। पंडित कहता है, क्या पूछिए माता, आप क्या पूछना चाहती हैं। तब माता कहती हैं कि 64 जो हम महादेव खेल रहे हैं उसमें कौन जीतेगा। तुम बहुत महाज्ञानी पंडित हो, तुम बता दो कि महादेव जीतेंगे कि मैं जीतूंगी 64 खेल कर। ब्राह्मण कहता है, वो सोचता है कि देवों के देव महादेव है, वो कुछ नहीं सोचता, सीधे कहता है कि महादेव ही जीतेंगे। और महादेव तो सब कुछ अपना पार्वती के माता के लिए अर्पित किए हुए हैं। हर समय वो माता पार्वती को हर चीज़ से माता का वो रक्षा करने के लिए विवाह में और उनको सामान देने के लिए वो वचन ले लेते हैं। महादेव हार जाते हैं, तब माता पार्वती को खीस हो जाता है और माता पार्वती एकदम गुस्सा में हो जाती हैं और ब्राह्मण को श्राप देती हैं। कहती हैं कि ये ब्राह्मण, तुमने कहा था कि महादेव जीतेंगे, पर मैं 64 जीत गई हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम कोर हो जाओगे। जिस मुँह से तुमने झूठ बोला है कि महादेव जीतेंगे और मैंने जीत गई, इसलिए तुम्हारा पूरा देह में कोर फूट जाएगा
और तुम्हारा मुंह भी, जिस मुंह से तुमने ऐसा झूठ वचन बोला है, तुम्हारा मुंह में भी कोर फूट जाएगा। और वहाँ से माता पार्वती और महादेव जी दोनों कैलाश के लिए चल पड़ते हैं। दोनों आदमी अंतर ध्यान हो जाते हैं। वहाँ से कहकर अब ब्राह्मण छटपटाने लगता है और पूरा देह कोर से भर जाता है। अब ब्राह्मण सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा देह का कोर ठीक हो जाए। उसी समय ब्राह्मण विष्णु भगवान का भी पूजा करता था। ब्राह्मण विष्णु भगवान को पुकारने लगता है और कहता है विष्णु जी के पुकार के कि हे नारायण, मुझे कुछ उपाय बताइए जिससे मेरा ये कोर ठीक हो जाए, क्योंकि माता पार्वती ने मुझे श्राप दिया है, इसे मैं कैसे निवारण करूं, मेरा देह, मेरा कोर कैसे निमन होगा हे महादेव। उसी समय नारायण कहते हैं विष्णु भगवान कि तुम ऐसा करो, इस कोर का एक ही उपाय है, तुम महादेव का सच्चे मन से 16 सोमवार का व्रत करो। अगर सच्चे मन से संकल्प लेकर तुम अगर ये व्रत करोगे तब तुम्हारा सारा कोर अच्छा हो जाएगा। और लास्ट दिन तुम 17वां सोमवार को उद्यापन कर देना। तुम जिन बात मन में रख कर करोगे तुम्हारा सब पूरा हो जाएगा। ब्राह्मण कहता है कि बहुत अच्छा बात है महादेव, महादेव ने जो मुझे दुख से निवारण कर देंगे, क्योंकि माता पार्वती ने सरापा है। तब कहते हैं नारायण कि हाँ, वो जरूर तुमको दुख से निवारण करेंगे, तुम महादेव के लिए 16 सोमवार का व्रत करो। ब्राह्मण संकल्प लेता है और वो महादेव को 16 बरस करने के लिए ठान लेता है और सच्चे मन से महादेव का 16 सोमवार का व्रत करता है। 17 सोमवार को उद्यापन करता है। उद्यापन जब करता है ब्राह्मण तो उसका सारा देह का कोर ठीक हो जाता है। ब्राह्मण दम प्रसन्न हो जाता है। फिर माता पार्वती कहती हैं कि मुझे उसी मंदिर में जाना है, एक हाली आओ उस मंदिर में मुझे जाना है, क्योंकि कोई भी जगह पर जाइए तो 2 हाली जाया जाता है। तो महादेव से कहती हैं माता पार्वती कि अब तो सावन का महीना ख़त्म हो गया है, अब तो ढेर कंवरियन का भीड़ नहीं है, आप हमको ले चलिए उसी मंदिर में जहाँ हम लोग ने 64 खेला था। महादेव पार्वती माता को लेकर उसी मंदिर में आते हैं तो क्या देखती है माता पार्वती कि ब्राह्मण का सारा देह का कोर दम निमन हो गया है। माता आश्चर्य करने लगती हैं और कहती हैं कि ब्राह्मण ये बताओ कि तुम्हारे तन से कोर का दुख कैसे छूटा और कैसे तुम निर्मल हो गए, तुमने क्या किया कि तुम्हारा देह का कोर ठीक हो गया, मुझे भी बताओ। तब ब्राह्मण कहता है कि मैंने महादेव के लिए 16 सोमवार का व्रत किया, संकल्प लिया और 17 सोमवार को मैंने उद्यापन कर दिया, उसी के बाद मेरा सारा देह का कोर ठीक हो गया। तब माता पार्वती ये व्रत का नाम सुनकर बहुत प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि मैं भी अपना पुत्र को वापस लाने के लिए, कार्तिक को वापस लाने के लिए अपने पास मैं भी महादेव का 16 सोमवार का व्रत करूँगी और महादेव से ही मन में मनकामना रख कर व्रत करूँगी और संकल्प लूँगी कि हे महादेव, मेरा भी कार्तिक पुत्र जो मुझसे दूर है, मेरे पास आना नहीं चाहते हैं, उनका मन से मेरे लिए क्रोध दूर कर दीजिए और मेरे पास वो आ जाएं। माता पार्वती संकल्प लेती हैं और वही 16 सोमवार का व्रत महादेव के लिए वो करने लगती हैं अपना पुत्र के लिए। माता भी 16 सोमवार का व्रत करके और 17 सोमवार जैसे होता है माता उद्यापन कर देती हैं। उद्यापन करते ही जितना कार्तिक का मन में क्रोध था, कार्तिक खुद चलकर कैलाश पर चल आते हैं और कैलाश पर आते हुए कहते हैं कि माता, आपने ऐसा क्या किया कि मेरा मन का सारा क्रोध दूर हो गया। जो मैं कभी सोचता नहीं था कि मैं अपनी उन 7 माता को छोड़कर आपके पास आऊँगा, मगर मेरा मन में कहानी कैसी बात उपरंत हुआ कि तुम अपना माँ के पास चलो। आपने ऐसा क्या किया है माँ कि मेरा मन का सारा क्रोध शांत हो गया और मैं सीधे आपके पास चला आया। तब माता पार्वती कहती हैं कि पुत्र, मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था तुम्हारे पिताजी के लिए, जो सच्चे मन से संकल्प लेकर 16 सोमवार के व्रत करते हैं और 17 सोमवार को उद्यापन करते हैं, वो कोई भी मनोकामना मन में मान कर करें तो महादेव उनको पूरा करते हैं। ये बात सुनता है कार्तिक, तब कहता है कि माँ, मैं भी अपना दोस्त के लिए मैं पिताजी का 16 सोमवार का व्रत करूँगा, क्योंकि मेरा दोस्त भी प्रदेश चला गया है, जो लौट कर कभी नहीं आ रहा है घर पर, ना मुझसे कभी भेंट करने आता है। मैं यही संकल्प लूँगा कि मेरा दोस्त
मुझसे मिलने आए और मेरे अपना घर पर आ जाए। यही कर कहकर कार्तिक के संकल्प लेते हैं और 16 सोमवार का व्रत कार्तिक भी करते हैं और महादेव से यही संकल्प लेते हैं कि हे महादेव, मेरा जहाँ भी दोष है उसका भी मन निर्मल कर दीजिए कि जिस तरह मैंने अपना माता के पास आ गया उसी तरह दोस्त भी मेरा, उनका दोस्त एक ब्राह्मण रहता है कार्तिक का, जो एक बहुत दूर चल जाते हैं और वहीं पर रह जाते हैं, अपना परिवार लोग से दूर हो जाते हैं, उनका मन विचलित हो जाता है उनका दोस्त का। तभी संकल्प लेकर जब 16 सोमवार का व्रत कार्तिक करते हैं तब उसी समय 17 सोमवार होता है तो उद्यापन जब करते हैं तब कार्तिक का दोस्त ब्राह्मण जो रहता है वो घर पर आता है। जैसे ही घर पर आता है तो उनका गांव में एक बगल में राजा के बेटी का राजकुमारी का विवाह होने वाला था। तब कहते हैं ब्राह्मण कि तुमने ऐसा क्या किया है दोस्त कि मेरा मन दम विचलित हो गया तुमसे भेंट करने के लिए, और मैंने तुम्हारे पास दम राती मैंने टिकट करा कर सवेरे तुम्हारे पास आ गया। तुमने ऐसे क्या किया कि जिसके मैंने 6 साल से मेरा मन में जरा भी याद नहीं था, उसका वर्णन नहीं था, एक बैग मेरा मन में ऐसे कैसे जागा। तब कार्तिक कहते हैं समझाते हुए कि सब 16 सोमवार का प्रभाव है और मेरे पिताजी का कृपा है और दया है। जो भी व्यक्ति 16 सोमवार का व्रत संकल्प लेकर करेगा और सच्चे मन हृदय से करेगा और 17 में उद्यापन करेगा उसका सब मन का मनोकामना पूर्ण होगा। तब ब्राह्मण कहता है कि मेरा भी मन है कि मैं एक राजकुमारी से विवाह करूं, क्योंकि मुझे एक राजकुमारी भाग गई है जिसे नगर का राजा का पुत्री है, मगर मैं ठहरा ब्राह्मण, मैं कैसे उससे विवाह कर सकता हूं। तब कार्तिक कहते हैं कि तुम भी 16 सोमवार का व्रत का संकल्प ले लो जिसमें कहना कि मैं उसको इस राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ महादेव, मेरा ही मनोकामना पूरा कीजिए, यही कहकर तुम संकल्प लेना। वो कार्तिक का दोस्त जो ब्राह्मण रहता है वही संकल्प लेता है कि हे महादेव, मेरा संकल्प यही है कि मुझे उस राजकुमारी से विवाह हो जाए, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ इसीलिए मैं उनका शादी में जा भी नहीं सकता हूँ, ना सोमवार में जाकर मैं हिस्सा ले सकता हूँ, मगर मैं आप ऐसा कुछ कीजिए महादेव कि मैं उस राजकुमारी से विवाह कर लूँ। 16 सोमवार का व्रत ब्राह्मण भी करता है और 17 सोमवार को उद्यापन करता है। उतने में राजा गांव में ढिंढोरा पिटवाता है कि सब कोई मेरे पुत्री के स्वयंवर में आए और जिसका गला में हाथनी माला डाल देगी उसी से मेरा राजकुमारी का विवाह हो जाएगा। कार्तिक कहते हैं कि देखो तुम्हारा व्रत पूरा होते ही राजा ने पूरा गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया है कि सारा गांव का जो आदमी हैं वो मेरे बेटी को राजकुमारी से विवाह करने के लिए आए, और जिनका गला में हाथनी वो रहती है वो माला ले जाकर डाल देंगी, उन्हीं से मेरा बेटी का विवाह हो जाएगा। देश विदेश से लोग राजकुमार, एक से एक राजकुमार सुंदर सुंदर आते हैं, सब राजकुमार आते हैं। उसी समय हाथनी जो रहती है वो खूब सुंदर बरमाला लेकर आती है और बरमाला लेकर आती है और ब्राह्मण के गला में डाल देती है। जो ब्राह्मण भी उस सोमवार में पहुंचा रहता है। तब वो राजकुमारी कहती है अपना पति से विवाह कर जब घर पर आती है तब ब्राह्मण से पूछती है कि आप मुझको ये समझाइए कि उस सभा में एक से एक राजकुमार बैठे हुए थे, मगर किसी का हाथनी ने जाकर गला में बरमाला नहीं डाला। आपने ऐसा कौन पूजा पाठ किया जो एक राजकुमारी से आपका विवाह हो गया। उसी समय ब्राह्मण, कार्तिक के जो दोस्त ब्राह्मण रहते हैं वो राजकुमारी से कहते हैं कि मैंने महादेव का 16 सोमवार का व्रत किया था तुम्हारे लिए और 17 उद्यापन किया था, जिस कारण तुम हमारी पत्नी बनी हो। जब ये बात पत्नी सुनती है तो बहुत प्रसन्न होती है और कहती है कि मैं भी 16 सोमवार का व्रत करूँगी, और वो भी 16 सोमवार का व्रत करने लगती है। और ये बात जिसको जिसको मालूम नहीं रहता है सबसे कहने लगती हैं कि जिनको जिनको जो मन में श्रद्धा है और मनोकामना है वो सबको ही महादेव का 16 सोमवार का व्रत करे, संकल्प ले और 17 उद्यापन करे, तब महादेव सबका मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो जिस भी गुरु बहन का कोई भी मन में कामना हो या किसी गुरु भैया को, तो 16 सोमवार का व्रत जरूर करें विश्वास कर और महादेव का संकल्प लेकर
और 17 मुध्यापन करें। महादेव सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।